Dear student, welcome in BISAP Academy online classes. Students, we are studying about unit of concentration. Unit of concentration के बारे में हम पढ़ रहे थे. Now हमने क्या पढ़ा? मास परसेंट पढ़ा. अब मास परसेंट के पार्ट्स थे परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वेट. ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी. हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज़ मोलरिटी, व्हाट इज़ मोललिटी. नाउ इट इज़ टाइम टू स्टडी अबाउट मोल फ्रैक्शन. अब हमको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन. सो व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन. और बचे हुए जो टर्म्स हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स, दे आर सेम, पार्ट्स पर बिलियन. ओके, now it is mole fraction. तो what is mole fraction? Mole fraction पहले सिंपली समझिए कि what is mole fraction. Mole fraction क्या होता है? Okay, suppose that we have a solution और इस solution में एक है आपका A और एक है आपका, एक कंपोनेंट आपका A है और एक कंपोनेंट है आपका B. Okay, here one is A एंड अदर वन इज बी. अच्छा, अगर हम मोल्स की बात करें तो सपोज दैट ए विद 1 मोल एंड बी विद 3 मोल्स. तो ए कितने मोल के साथ है? 1 के साथ है. और बी कितने के साथ है? 3 मोल्स के साथ है. तो अगर हम पूछ रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का क्या होगा? सी हियर. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली भाई दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. एक है आपका मोल और दूसरा है आपका फ्रैक्शंस. तो मोल का फ्रैक्शंस क्या आता है? दैट इज मोल फ्रैक्शन, सिंपली एकदम. तो अगर ए का हमको जानना है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए कितने मोल के साथ है? 1 मोल के साथ है. एंड टोटल सोल्यूशन इज विद 1 + 3 = 4 मोल. दोनों के टोटल कितने मोल हो जाएंगे? दैट इज 4 मोल. तो यहां क्या लिखेंगे? A इज विद 1/4. तो A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4. और यही अगर हम B का डिटरमाइन करना चाहेंगे तो B कितने मोल के साथ है? ये लेट एंड सपोज वाली बात है. तो B/4. तो टोटल सोल्यूशन अगर होगा A + B और मोल फ्रैक्शंस को अगर हम जोड़ देंगे 1/4 + 3/4 means that will be 4/4 means that is 1. तो ये भी होता है मोल फ्रैक्शंस जब आपस में ऐड किए जाते हैं या उनका एडिशन होता है तो जो रिजल्ट आता है that will be 1. Okay, let us see what is mole fraction. The ratio of number of moles of given component to total number of moles of solution means given component upon total number of moles of solution. That is किससे दिखाया गया है इसको? x1 सपोज दैट किसी पहले वाले का किसी सोल्यूट का है. तो x1 = n/n1 + n2. व्हाट इज n1? ये क्या है? मोल है सोल्यूट का अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों का मोल. अगर हमको N2 का निकालना है, मीन्स अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए फिर मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट. सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल से किसको डिवाइड कर देंगे? N2 को. ओके ओके, लेट्स सी. देखो कुछ और टर्म्स होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं, इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली देयर आर 2 terms by which we can represent it. एक तो सबसे पहले हम करते हैं n से लंबा सा n बना दीजिए. ठीक है, तो what we says is this one is नीटा. कहीं कहीं आपको नीटा दिखा रहेगा मोल फ्रैक्शन की जगह पे. ओके, और sometimes it is x, long x you can say. तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दिस वन इज जीटा. तो दोनों वर्ड्स, दोनों टर्म्स यूज करते हैं
बट ये टर्म्स हम क्या करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं, जीटा ए लिख देते हैं, नीटा ए लिख देते हैं। तो कुछ जीटा एंड नीटा वर्ड से हम इसको डिफाइन करते हैं। मोस्टली आपको जो मिलेगा वो जीटा, नथिंग, जीटा इज एक्स, ओके, लॉन्ग एक्स, ऐसे ही नीटा है, एन बना दीजिए, बढ़ा दीजिए इसको, एंड दिस वन ए। तो जीटा और नीटा से मोल फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? 40 ग्राम of NaOH and 54 gram of H2O present in a solution, determine the mole fraction of both। हमको दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? वी हैव टू डिटरमाइन मोल ऑफ NaOH, और एक क्या निकालना पड़ेगा? मोल ऑफ H2O। मीन्स दोनों को हमको पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल कैसे निकालेंगे? NaOH दिया गया है, व्हाट इज दैट? दैट इज 40 ग्राम, ठीक है, NaOH है हमारा विद 40 ग्राम। तो मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, बताया गया, कई बार बताया गया आपको। व्हाट इज दैट? दैट इज मास, मीन्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले मास इज 40 दिया है, गिवन है। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे? Na, सोडियम इज विद 23, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा? 1, एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन का होगा आपका 16। तो मॉलिक्यूलर मास मीन्स सबके मास को हमको जोड़ देना है, दैट इज 23 प्लस 1 प्लस 16, इट विल बी 40। तो मोल कैसे निकालेंगे? मोल निकालेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मीन्स 40 अपॉन 40, मॉलिक्यूलर मास भी आया, तो मोल कितना आया हमारा? दैट इज 1, ओनली 1। अब मास मोल निकालेंगे ऑफ H2O, तो H2O का भी ऐसे ही, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2 × 1, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, और कितने हैं? 2 हैं, प्लस 16, दैट विल बी 18। अब हम क्या कर देंगे? 54 है, तो मीन्स 54 अपॉन 18, दैट इज 3। अब हमारे मोल्स डिटरमाइन हो गए हैं, मीन्स मोल्स ऑफ NaOH का मोल कितना आया? दैट इज 1, और H2O का मोल कितना आया? दैट इज 3। तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, जब NaOH का निकालेंगे तो 1/4 कहाँ से आया? समझ में आया? 1 + 3, टोटल मोल जो सोल्यूशन का होगा वो तो 4 मोल के सोल्यूशन होंगे। भाई सिंपल सी बात है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? सपोज दैट हमने साल्ट लिया, 1 मोल का सॉल्ट लिया, और हमने क्या किया? वाटर लिया, हमने 3 मोल का वाटर ले लिया, तो ये टोटल क्या बनाएगा? टोटल 4 मोल ऑफ सोल्यूशन बनाएगा, टोटल 4 मोल ऑफ सोल्यूशन। और आपको एक फॉर्मूला भी बताया गया, उसमें क्या था? उसमें यही था कि मोल ऑफ सल्यूट, जैसे हमको NaOH का निकालना है, NaOH इज ए सल्यूट, क्योंकि कम मोल्स में भी है, 1 मोल्स में ही है, तो अपॉन मोल ऑफ सल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मोल ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/4 हो जाएगा। और अगर हमको निकालना है वाटर का, तो वाटर का क्या हो जाएगा? 3/4, क्योंकि 3 मोल्स किसका है? 3 मोल्स वाटर का है, और अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन दैट इज 4। अच्छा, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो बताया मैंने 1/4 प्लस 3/4, दैट विल बी 1, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज joint of solute and solvent that comes 1. Okay, next part per million. This is nothing, this is कोई भी पार्ट पर मिलियन में ये उसको बताता है। ओके, तो फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? द नंबर ऑफ पार्ट्स by weight or volume of solute
पर मिलियन पार्ट्स बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ मिलियन? मिलियन इज 10⁶, दैट इज द पार्ट ऑफ मिलियन। अगर ये कहा जाए कि 16 ग्राम NaCl इन ppm, इन शॉर्ट इसको क्या कहते हैं? ppn कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 16 ग्राम NaCl किस में है डिजॉल्व? 10⁶ वाटर, ग्राम वाटर में क्या है? ये सोल्यूट है। तो व्हाट इज ppm? ppm में मास और वॉल्यूम दोनों चीजें हैं, मास कह लीजिए या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कह लीजिए, अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। दिस इज द पार्ट्स पर मिलियन। ओके, एक न्यूमेरिकल भी इस पे सॉल्व करते हैं। दिस इज O2 is dissolved in water. O2 is dissolved in water as 8 into 10⁻⁴ O2 in 100 gram water. Find concentration of O2 in ppm. तो बताया गया आपको what is number of ppm कैसे डिटरमाइन करेंगे? mass of solute upon mass of solution into 10⁶। तो what is the mass of solute? Mass of solute is this one, 8 into 10⁻⁴ O2। तो 8 into 10⁻⁴ ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या दे रखा है? ये है आपका 100 ग्राम वाटर। दिस विल बी अपॉन 100 ग्राम वाटर इंटू 10⁶। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 10⁻⁴ है एंड इट विल बी 6 अपॉन 100। तो 100 मीन्स 10⁻²। तो ये जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻²। तो ये दोनों जब भी 6 माइनस 6 इट विल बी 10⁻�0, 8 इंटू 10⁻�0। एंड व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी 8 ppm। सिंपली कि क्वेश्चन भी यही था, O2 इज डिजॉल्व इन वाटर एज 8 इंटू 10⁻⁴ O2 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm। तो सिंपली फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ppm इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन। ये केवल यही है कि ये मिलियन में बताता है। केवल क्या बताता है? मिलियन। ऐसे याद रख सकते हैं कि सब कोई मिलेनियर बनना चाहता है। तो मिलियन मीन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ मिलियन? 10⁶ मीन्स कोई भी सोल्यूट 10⁶ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो दैट इज नोन एज ppm। ओके, नेक्स्ट एक बचा है आपका कंसंट्रेशन का जो टर्म्स है, दैट इज ppb, पार्ट पर बिलियन। जैसे मिलियन था तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है आपसे, बट हाँ ये याद रखिएगा जब भी बिलियन के बारे में पूछा जाएगा दैट इज 10⁹। तो 5 ग्राम NaCl अगर कहीं भी रिटन है उसका मतलब क्या होगा कि 10⁹ ग्राम सोल्यूशन में वो क्या है? सोल्यूट है। और ऐसे ही जैसे वहाँ पे दिया गया था नंबर ऑफ ppb, इट इज मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁹। और इसके पहले क्या दिया गया था? अगर बिलियन की बात करेंगे, मिलियन की बात करेंगे तो मिलियन में क्या था? 10⁶ था, दिस वन ओनली। और क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो यही सोल्यूट बता दिया जाएगा इतने में डिसॉल्व है, और जो सॉल्वेंट है आपका सॉल्वेंट का भी वेट दे दिया जाएगा। आपको करना है मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁹। बस ध्यान ही रखना है जब बिलियन की बात करेंगे दैट इज 10⁹, और जब मिलियन की बात करेंगे दैट इज 10⁶। दिस वन। Thank you for watching. We completed all the topic of first chapter. Now we will start the exercise of NCERT. Thank you for watching.